हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये फुल बेसिक रहेगा और बेसिक से एडवांस पॉइंट भी कुछ बताएंगे। तो आप अगर जो भी इसमें इम्पोर्टेंट लगता है आप नोट कर सकते हो उसको। वन बाय वन हम सारी चीज़ देखेंगे। जो भी लोग अगर स्टॉक मार्केट में अभी आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक से आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है। डीमैट अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो आपको ये जो कैंडल्स दिख रही हैं, आपको इन कैंडल्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल्स, टाइप ऑफ कैंडल्स क्या होते हैं, बेयरिश कैंडल्स किस टाइप की होती हैं, बुलिश कैंडल्स कैसी होती हैं, जैसे हैमर हो गया, इनसाइड कैंडल्स क्या होती हैं, डोजी कैंडल क्या होती हैं। तो बेसिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो मैंने एक सेटअप आपको पहले बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देख सकते हो। इनसाइड कैंडल सेटअप, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस सेटअप को स्टॉक्स में भी बताया कि कैसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उस पर डिस्कस की हुई हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो आपको मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ आपको डीमैट अकाउंट में ऐड करना है, और स्टॉक में आपको मिनिमम 1 मंथ और 1 से 2 मंथ 3 मंथ तक आप कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें। तो होगा क्या, आप वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस गेन करोगे चार्ट देखने का। जब आप कंटिन्यू कोई चीज़ करते हो तो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली कि एक्सपीरियंस आपको आएगा ही, है ना। तो आपको 1 मंथ से 2 मंथ 3 मंथ आप प्लान करो कि आपको 5,000 में, हाँ 5,000 में आप बाय सेल, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें आपको लगाना आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे करो इजीली, तो एक एक्सपीरियंस आपका आएगा। जब आपका 3 मंथ हो जाए, मैक्सिमम 3 मंथ, और बाकी आप अपने ऊपर देख सकते हो कि आप किस तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। तो जब वो हो जाता है, और अगर जिनके पास सोच रहे हो पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, वो न्यू स्टॉक्स नाम से एक ऐप आता है, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, तो आप जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे वर्चुअल हमको कुछ मनी मिलती है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनसाइड कैंडल पे स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। सपोज आप, अब मैं ये आपको सेटअप जो बताऊंगा ये सभी के लिए वैलिड होगा, है ना। तो आपको फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं एक एक्सपीरियंस गेन करने। पैसे तो हम आज नहीं कल बना लेंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस गेन करके, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके हम चीज़ों को और भी अच्छे से फिर कर सकते हैं। फिर जब आपको काफ़ी, जब टाइम हो जाएगा, आप धीरे धीरे देखोगे चीज़ें तो आपको खुद समझ में आने लगेंगी, आप अपने खुद सेटअप बनाने लगोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा, जो चीज़ें पॉइंट बताऊंगा वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी आप इसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लाख कैपिटल है, ये 1 लाख कैपिटल आपके पास है और ये फ्री है। इसमें आप मतलब जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए आए हो, आपने सोचा है कि ये 1 लाख की इस कैपिटल पे ही मैं चीज़ों को सीखूंगा समझूंगा। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल में आपको उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो 20-20 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। 20 पार्ट मतलब 20,000, मतलब आपका जो कैपिटल है वो डिवाइड हो जाएगा 20,000 में 5 पार्ट में। तो आपको 1 पार्ट मतलब 20,000 से आपको ट्रेड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसमें बताता हूँ। जैसे सपोज करो आप प्रीमियम जितना भी 20,000 था आप ट्रेड करोगे, लेकिन अब एक कंडीशन है यहाँ पे। अब 20,000 हमारे पास कैपिटल है, तो ये मतलब 1 लाख, बट हम ट्रेड कितने से कर रहे हैं, 20,000 से। और रेस्ट कैपिटल कितनी है हमारी, 80,000। तो अब होगा क्या कि हमारे पास 80,000 कैपिटल रिजर्व में रखी हुई है, सो दैट अगर लॉस होते हैं तो हम वहाँ 80,000 से कैपिटल को इक्वल कर लेंगे 20,000, और वहाँ से हम चीज़ों को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक फ्रीली माइंड होगा जिसमें हमें ये नहीं रहेगा कि ज़्यादा लॉस हो गया तो क्या होगा, इस तरीके। क्योंकि हमें लॉस से बचना है, और लॉस से हमें कौन बचाएगा, हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो सारी चीज़ें, तो अब आप चीज़ों को नोट करो।
आपको स्टार्ट करना है 2 लॉट से, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी है तो 1 लॉट में, ठीक है, क्योंकि 1 लॉट निफ्टी में 50 का होता है और बैंक निफ्टी में 25 का। तो 25 का है तो हमको 2 लॉट से करना है। बैंक निफ्टी में हम काम करेंगे, ठीक है। तो 2 लॉट आप लोगे, सपोज अब जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो 100 का प्रीमियम है, 1 लॉट होगा तो 2500 लगेगा। अगर 2 लॉट लेते हो तो 5000 लगेगा। आपके पास कैपिटल वन पार्ट कितनी थी, 20,000, बट आप 20,000 में, अभी वाइस वर्सा हो सकता है थोड़ा, मतलब वाइस वर्सा मतलब ये प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। 100 का प्रीमियम है, 200 का प्रीमियम भी हो सकता है, तो आपका 10,000 लगेगा 2 लॉट में। इसी तरीके से 300 का अगर प्रीमियम है तो आपका और भी ज़्यादा लगेगा। तो आपको ये देखना है, ठीक है। बट आप कैपिटल जो है मैक्सिमम कितना यूज़ करोगे, 20,000, ठीक है। अगर नहीं आ रहा 20,000 तो आप 1 लॉट से ही करोगे, बट 20,000 में आपका 2 लॉट आ ही जाएगा। और आपको मैक्सिमम 300 के प्रीमियम के अंदर ही काम करना चाहिए, ज़्यादा हाई प्रीमियम पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, 3 मंथ तक आपको डिसाइड करना है कि मैं 1 ट्रेड पर डे ही करूँगा। 1 ट्रेड आप एक दिन में 1 ट्रेड ही करोगे, और एटलीस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करोगे। सपोज आपने एंट्री की, 2 लॉट से आपने एंट्री की मार्केट में, और आपने सपोज किया कि 200 पे आपने एंट्री की है प्रीमियम में, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आपकी जो भी चल रही होगी उस टाइम करंट मार्केट में, तो आपने 200 के प्रीमियम पे आपने एंट्री की, आपके पास 2 लॉट हैं, एंड आपका स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट का, मतलब 160 जैसे ही मार्केट आएगा, अगर आपके अपोजिट जाता है अगेंस्ट, तो आप 40 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाओगे। और मार्केट को अब आप ओनली वॉच वॉच करना है तो वॉच करो, अदरवाइज क्लोज करना है तो आप क्लोज करो, ठीक है। एक ट्रेड हमने डिसाइड किया था, हमारी अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला, वो एक हमको एसएल दे दिया, अब हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और अब हम नेक्स्ट डे आएंगे। सिमिलरली वहाँ पे हम अगेन यही करेंगे, 200 240-50 जो भी प्रीमियम होगा, अगेन आप वहाँ पे उसका 40% पॉइंट, 30 पॉइंट, जो भी आपका एसएल बन रहा होगा, उसके अगेंस्ट में आपका डबल आपका, या एटलीस्ट 1:1 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 30 पॉइंट का एसएल है तो एटलीस्ट 30 पॉइंट हमारा प्रॉफिट होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस, ये 3 मंथ तक ये सेम आपको फॉलो करना है। आपने 2 लॉट से स्टार्ट किया है, और अब साथ ही साथ जो भी आपका सेटअप होगा, जैसे मैंने बताया इनसाइड कैंडल है, और भी मैं आगे सेटअप लेके आऊँगा जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप ज़्यादा अच्छा रहता है, 10:30 बजे तक थोड़ा वॉल्यूम रहता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है 10:30 के बाद, फिर 1:30 12:30 के बाद फिर मूवमेंट आती है। तो वो उसको हम धीरे धीरे समझेंगे आगे, बट इनिशियल स्टेट पे आपको 2 लॉट से स्टार्ट करना है, 3 मंथ तक ट्रेड करना है, 1 ट्रेड पर डे करना है, और 1:1 एटलीस्ट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। फ्लो में अगर ज़्यादा मिल गया वेल एंड गुड, हम उसको क्लोज करेंगे, जो भी हमारा टारगेट होगा लेके निकल जाएंगे। हमें रिग्रेट नहीं करना है। सपोज मैंने 200 पे लिया था और मैं 240 या 250 260 पे निकल गया, बट आप एंड ऑफ द डे देखते हो कि जो आपने 200 पे 250 पे या 240 पे एग्जिट किया था, वो तो 400 चला गया, 420 450 चला गया, या 500 चला गया। उस पे रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि यही वजह है कि हम जो मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम हमको हमारी साइकोलॉजी इशू आने लगता है कि अगली बार ये 500 गया था, इस बार भी जाएगा, बट वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट रखना है कि 3 मंथ तक 2 लॉट से 1:1 एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, उसको फॉलो करना है। आपका सेटअप क्या था, किस में आपने एंट्री की थी, किस सेटअप पे, क्या आपको एसएल लगा, क्या आपको प्रॉफिट हुआ, कितने पॉइंट का हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है जर्नल में, ठीक है। आपका ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रेडिंग जर्नल, तो वो आपको मेंटेन करना है। तो आपने 3 मंथ तक ये फॉलो किया। अब आप क्या करोगे, जब 3 मंथ ये हो जाएंगे, अब आप अपने इस डेटा को एनालाइज करो कि आपने कैसे परफॉर्म किया है इस 3 मंथ। अगर आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो आप अगले नेक्स्ट 3 मंथ के लिए 1 लॉट और इंक्रीज करोगे, अपने उसमें 1 लॉट ऐड करोगे, तो अब आपके पास 3 लॉट हो जाएंगे। 75 क्वांटिटी से अब आप स्टार्ट करोगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे। हमने जो 3 मंथ 1:1 ट्रेड पर डे किया था, अब हम यहाँ पे
3 ट्रेड पर डे करेंगे। 3 ट्रेड इन द सेंस कि मैक्सिमम 3 ट्रेड रहेंगे। सेटअप बनता है तो ही हमें 3 ट्रेड तक जाना है, और अगर सेटअप नहीं बनता है तो हम 1 रेट ट्रेड करके ही एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रेड जब भी आप कर ले रहे होगे तो आपकी 75 क्वांटिटी मतलब 3 लॉट से आप कर रहे होगे। और जब आपका, अब यहाँ पे समझना है, अब आपका अगर ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड था वो आपने फॉलो किया है, और अब जब आपको प्रॉफिट हो गया है, तो जब आप सेकंड और थर्ड ट्रेड प्लान कर रहे होगे तो अब आपको वहाँ पे 1 लॉट से ट्रेड करना है। ठीक है, जी हाँ, 1 लॉट से अब आपको 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। उसमें होगा क्या कि अगर ये अगेंस्ट जाता है तो आपका जो भी प्रॉफिट बना हुआ है या सपोज लॉस भी हुआ है अगर, तो वो लॉस बड़ा लॉस नहीं होगा, और अगर आपका जो प्रॉफिट बना है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कम भी नहीं होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो जब आप ये नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्लान कर रहे हो, 3 मंथ आपने पहले मतलब प्रैक्टिस की है 1 ट्रेड और 2 लॉट से। ठीक है, अब आप नेक्स्ट 3 मंथ क्या प्लान कर रहे हो, 3 लॉट से और 3 ट्रेड पर डे। रिस्क रिवॉर्ड आपका सेम रहेगा जो हमने पीछे भी डिस्कस किया। अब जब ये 3 मंथ नेक्स्ट कंप्लीट होंगे तो अब आपको मार्केट में 6 मंथ हो चुके हैं वर्क करते हुए। ठीक है, अब 6 मंथ का आपके पास एक डेटा होगा, आपके पास अब और कुछ सेटअप आ चुके होंगे, आपके पास एक 6 मंथ का एक्सपीरियंस होगा, कंटिन्यू आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी कैपिटल सेम रहेगी। अगर आपने ये जो मैंने बताया है, आपकी कभी एक 1 लाख से आपका कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। 1 लाख तो क्या, जो भी हम 20,000 30,000 जो स्टार्टिंग में अभी हमने डिस्कस किया उसमें ही कमी नहीं आएगी, अगर आप सही से, आपके पास सही सेटअप है, आप सही से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। कभी ड्रॉ डाउन मार्केट आपको लॉस देगा ही नहीं। शर्त ये है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। आप अलग से अगर ओवर ट्रेड करोगे तो फिर आप जानो। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करो। अगर आगे फ्यूचर बनाना है, अच्छे से अपनी लाइफ को और बेटर करना है, तो इनिशियल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा गेम है माइंडसेट का। माइंडसेट जब आपका अच्छा हो जाएगा तब आप आगे बहुत ही अच्छा करने वाले हो, ये आपका मतलब फिक्स हो जाएगा फिर। ठीक है, अब हमको 6 मंथ का डेटा, 6 मंथ का एक्सपीरियंस, 6 मंथ में हमने क्या परफॉर्म किया है वो सारी चीज़ें होंगी। सारा अगर अच्छा रहता है, सब कुछ आपने अच्छा किया है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लॉट और ऐड करोगे। 1 लॉट और क्या ऐड करोगी कि अब आपके पास 4 लॉट हो जाएंगे। 4 लॉट क्या हो जाएंगे, मतलब 100 क्वांटिटी हो जाएंगी अब आपके पास। 100 क्वांटिटी में अगेन हम यहाँ पे सेम करेंगे, फर्स्ट ट्रेड 100 क्वांटिटी से होगा। अब हम सेकंड और थर्ड ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो वहाँ पे 50 क्वांटिटी से प्लान करेंगे। ठीक है, आगे ट्रेड के लिए। तो इस तरीके से आपने ये जो 4 लॉट से होगा, तो सारा चीज़ें डेटा आपको एनालाइज करते जाना है। इस तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे एड ऑन करते चलना है। ठीक है, तो जब आपके पास ये जो 4 लॉट से आप जब आपने ट्रेड किया है, तो उसमें आपको ये 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ तक अब आपको फॉलो करना है 4 लॉट। मतलब आपको जब 6 मंथ हो चुके हैं, अब आप नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको 6 मंथ तक 4 लॉट से ही काम करना है। फर्स्ट ट्रेड आपका 4 लॉट से होगा। जब आप सेकेंड एंड थर्ड ट्रेड को, मतलब हम अभी अभी भी हम फॉलो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं 3 ट्रेड्स पर डे। ठीक है, तो उसमें हम अपना जो भी सेटअप है, सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, इस बात को भी आप नोट कीजिए, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे तो अब आपको 1 साल हो चुके होंगे। अब आप 1 साल का डेटा एनालाइज़ करो, आपने किस तरीके से, क्या आपको साइकोलॉजी इशू आते हैं, नहीं आते हैं तो आपको क्वांटिटी ही नहीं, साइकोलॉजी अगर इशू आता है तो आपको क्वांटिटी ही नहीं बढ़ानी है। इस तरीके से चीज़ों डेटा जो है आपको एनालाइज़ करना है। ठीक है, अब आप ऐसे कुछ पॉइंट, क्योंकि देखो जब आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो फिर इजीली आप आगे चीज़ों को और अच्छे से करोगे। जब आपका प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल बढ़ेगी, तो आप चीज़ों को और अच्छा कर पाओगे। जब तक आपकी कैपिटल लगी हुई ट्रेड में, तब तक आप अच्छे से या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। लॉस बड़े हो सकते हैं लेकिन प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा अगर आपकी कैपिटल है। कि प्रॉफिट जब आ जाएगा तभी आप बड़ा कैपिटल बना पाओगे या बना सकते हो। तो अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये
इस तरीके से अगर हाँ, एक चीज़ अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो इस तरीके से करना है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल था। आप इसको 50,000 में भी कर सकते हो। आप चाहो कि नहीं मुझे रियल मनी से स्टार्ट नहीं करना है तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेड में आप जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे मार्केट को उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आता जाएगा, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी चार्ट में बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा आप चार्ट में टाइम बिताओगे उतनी अच्छा आप कर पाओगे। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट हमने 3 मंथ 1 ट्रेड करना है 2 लॉट से विथ 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट, ठीक है। और हमें हमेशा स्टॉप लॉस को मतलब स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। ये ब्रेक नहीं होने चाहिए। ये जो रूल मैं बता रहा हूँ 1 ट्रेड करना है 3 मंथ, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एसएल लगाना है आपको। मैक्सिमम आपके 2 लॉट या मैक्सिमम क्वांटिटी 50 होनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड ये अगर इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप इजीली चीज़ों को कर पाओगे। तो ये थी हमारी वीडियो, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया कि कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लोगों में और भी शेयर कर सकते हैं आप। जो भी फीडबैक देना चाहें आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।